नमस्ते दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलिए दोस्तों, जानते हैं देश और दुनिया की 25 महत्वपूर्ण खबरें शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि दोस्तों आपको देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले देखने को मिल सके। 7 जुलाई को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। 2 दिनों में 4 राज्यों का करेंगे दौरा। मनहानि मामले में पटना हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को फिर मिली राहत। 16 अगस्त को होगी सुनवाई। गोरखपुर में सीएम योगी बोले, यूपी पुलिस ने राज्य को दंगा मुक्त बनाकर कानून का राज स्थापित किया। मणिपुर हिंसा के बीच खुलना स्कूल होंगे जारी। घटनास्थल पर वीर सीएम ने दिया फैसला। छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव का अभियान तेजी से शुरू। रायपुर में कल होगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली। एमएसटी को लेकर राकेश टिकैत ने 15 अगस्त को दी ट्रैक्टर मार्च की चेतावनी। संविधान का जिक्र करते बोले उपराष्ट्रपति जगदीश ने कहा, सामान्य नागरिक हिंसा को लागू करने का सही समय आ गया है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा महंगाई आसमान छू रही है लेकिन पीएम मोदी को इससे कोई भी कुछ लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त से पहले 1 लाख सरकारी भर्तियां, सीएम शिवराज ने किया वादा। कर्नाटका में कांग्रेस के 5 कैदियों को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, बीजेपी ने सीएम को घेरा। मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत हुई खराब, बिगड़ी हालात में अस्पताल करवाया भर्ती। अधिक असर सत्याकांड को आरोपियों को 14 जुलाई तक बड़ी अन्याय की हिरासत। अमेरिका के डॉलर के मुकाबले टूटा रुपया, 11 पैसे भारी गिरावट। अखिलेश यादव बोले, यूपी में हो रही है दिन दिहाड़े लूट, विपक्षी को बदनाम करने के लिए सीबीआई रेड चल रही है छापेमारी। पेपर लीक करने वाले दोषियों को राजस्थान सरकार देगी उम्र कैद की सजा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए निर्देश। एससीओ के मंच में बिना नाम लिए पाकिस्तान पर बरसे पीएम मोदी, कहा कुछ देश आतंकवादी के पहचान में हैं। दिल्ली एनसीआर में टमाटर की कीमतों में लगी आग, 140 रुपए के ऊपर पहुंची टमाटर की कीमतें, आम आदमी हो रही है परेशान। बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा बूथ की तैनात को लेकर सिक्योरिटी और राज्य पुलिस करेगी फोर्स। प्रियंका गांधी बोली, महंगाई चरम पर है, भाजपा के पास जनता को सहारा देने के लिए कोई भी तरीका नहीं है। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सड़कों पर उतरे केंद्रीय कर्मचारी, भारत बंद करने का दिया निर्देश। राजस्थान को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में बुलाई बैठक, कहा सभी नेताएं होंगे इसमें मौजूद। राजस्थान को मिलेगी एक और वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। सीओ के समिति में बोले पीएम मोदी, कहा आतंकवाद बड़ी समस्या, एक साथ लड़ना होगा हमें। दिल्ली और झारखंड में मानसून कमजोर, कम बारिश की बढ़ती हुई तापमान 40% पर पहुंचा पारा। देश को फिर लगा महंगाई का झटका, एलपीजी गैस सिलेंडर की 7 रुपए फिर महंगा। 7 से 8 जुलाई को यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना इन 4 राज्यों में करेंगे दौरा पीएम मोदी। उड़ीसा की ट्रेन हादसे की रिपोर्ट पर बोले कांग्रेस नेता जयशंकर प्रसाद, उठाया सवाल, कहा सुरक्षा के मुद्दे पर किया गया था समझौता। जल्द बदलेंगे नियम, अब रात की बिजली होगी महंगी, दिन में मिलेगी 20% डिस्काउंट। पीएम मोदी बोले, देश नहीं चुनाव, हम ऐसी राजनीति के लिए फिट है नहीं है, मेरी नज़र मेरे हिंदुस्तान को तरक्की में देखने के लिए है। तमिलनाडु राज्य में 60 रुपए किलो टमाटर बेच रही है सरकार, राशन कार्ड दुकानों पर मिल रही है बिक्री।
छत्तीसगढ़ में किसान सम्मान निधि की आई चौथी किस्त। 47,000 अपात्र किसानों ने उठाया लाभ। वसूल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी। 36 घंटे 4 राज्य 50 करोड़ रुपए 50 योजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। बीकानेर भी पहुंचेंगे पीएम मोदी। सोना चांदी की कीमतों में फिर गिरावट। 58,000 पर पहुंचा सोना और 70,000 पर पहुंची चांदी। देश में कोरोना के केसेज बिल्कुल हुए कम। पिछले 24 घंटों में 3 नए केस सामने आए, किसी की भी जान नहीं गई। देश में बढ़ने लगी कच्चे तेल की कीमतें। 3-3 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। अगर वोटर कार्ड से अगर आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो करवा दिया जाएगा रद्द वोटर कार्ड आईडी। अमित शाह बोले यूपी में 80 सीटों से भी ज्यादा जीतेगी बीजेपी। देश में होगा फिर राज। महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर संजय सिंह ने कसा तंज। कहा बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे पाप धुल जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मंत्री दानिश बोले, कहा किसी भी धर्म या जाति को निशाना बनाना यूसीसी की मकसद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा 3 साल का हिसाब। कहा विज्ञापनों पर कितना खर्च किया। महंगाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। मिर्ची 400 रुपये, टमाटर 160 रुपये, धनिया 300 रुपये और लहसुन 200 रुपये के पार पहुंचा। सीएम योगी बोले पीएम मोदी को संकट मोचक के रूप में देखती है पूरी दुनिया। भारत देश की प्रतिष्ठा बढ़ी। खड़गे ने पीएम मोदी से पूछा कब खाते में आएंगे 15-15 लाख रुपए। मणिपुर की हिंसा के खिलाफ दिल्ली के सड़कों पर दंगल। यूथ कांग्रेस को पुलिस ने खदेड़ा। हरियाणा में कुंवारों को मिलेगी पेंशन। सीएम खट्टर ने लिया फैसला। पंजाब में हर महीने मिल रही 300 यूनिट बिल्कुल फ्री बिजली बकाया खत्म किया, बोले सीएम भगवंत मान। जेडीयू-आर में होगी टूट, बीजेपी का दावा। कई विधायक हमारे संपर्क में। मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को किया खारिज। पीएम आवास के ऊपर उड़ा ड्रोन, हड़कंप मचा। एसपीजी और दिल्ली के पुलिस में अलर्ट। बेंगलुरु में होगी 18 जुलाई को विपक्षी एकता की बैठक। केसीआर की पार्टी बीजेपी की बी टीम पर वाले बयान पर भड़के भाजपा का पलटवार। का हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं राहुल गांधी। मनीष सिसोदिया को लेकर ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर हमला। कहा सारी विपक्षी पार्टियों को जेल में डालने का मकसद है पीएम मोदी का। संजय सिंह रावत बोले पूरे देश में दबाव की राजनीति करना चाहती है बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह की अपील पर मणिपुर में 2 महीने बाद खुला नेशनल हाईवे। बिलासपुर में बोले अरविंद केजरीवाल। कहा छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी और कांग्रेस से परेशान है, आम आदमी पार्टी लाएगी बदलाव। देश में फिर बढ़ने लगे एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। अब इजाफा होकर 1786 रुपये पहुंचा एलपीजी गैस सिलेंडर। आम आदमी पार्टी का सांसद संजय सिंह का पीएम मोदी पर हमला। कहा प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा पोस्टर। यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई जगहों में बारिश। आज फिर होगी, दिल्ली में भी अलर्ट जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले कांग्रेस से पीछे बख्शना हमारी आदत नहीं, लेकिन राजस्थान में हार के बावजूद भी सामने खड़े रहेंगे, हमेशा हम उनके साथ। सीएम केजरीवाल बोले कहा भाजपा ने 9 साल में इतना लूटा कि अंग्रेजों ने 250 वर्षों में भी इतना नहीं लूटा था। सोने की कीमतों में फिर गिरावट। पिछले 24 घंटों में सोने की कीमत पहुंची 58,499 रुपये। वहीं चांदी पहुंची 3,477 रुपये। देश में कच्चे पेट्रोल के दाम घटने लगे। देश में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले अगर राजस्थान में अगर बीजेपी सरकार बनती है तो सभी को कर्ज के मुक्त किया जाएगा।
पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा राजस्थान में सरकार बनते ही हर किसान के खाते में आएंगे 3-3 हज़ार रुपए। जल्द करवाएं राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक, वरना राशन हो जाएगा बंद। देश में कम होने लगे कोरोना के केसेज, पिछले 24 घंटों में 99 नए केस सामने आए और किसी की भी जान नहीं गई।